सरपंच बनने के बाद तबाकी ने जंगल में बहुत से राहत कार्य शुरू कर दिया। जंगल में पहाड़ों के बीच बहने वाली नदियों में बांध का निर्माण करवाया, जिससे नदियों में साल भर पानी बहती रही। उन्होंने जंगलों के बीच में नहर खुदवाया और बांध के पानी की दिशा को जंगल की ओर मोड़ दिया, जिससे जंगल के अंदर भी नहरों के माध्यम से पानी आने लगा। उन्होंने जंगल में जगह जगह पर तालाब खुदवाए और उस तालाब में साल भर पानी की व्यवस्था करवा दी। जंगल में नए नए पौधे लगवाने का कार्य शुरू कर दिया, जिससे कुछ ही समय में जंगल पूरी तरह से हरा भरा और घना हो गया। इस तरह से तबाकी ने जंगल में बहुत से राहत कार्य किए। उनके राहत कार्यों को देख करके जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए और तबाकी की तारीफ करने लगे। जंगल में गाय और बकरा आपस में बात कर रहे होते हैं। बकरा गाय से कहता है, गाय बहन, जब से हमारा तबाकी सरपंच बना है तब से जंगल में चारों तरफ खुशहाली आ गई है। वाकई हमने एक योग्य उम्मीदवार को ही वोट दिया है। तबाकी की वजह से हम सभी जानवर बेखौफ जंगल में घूम रहे हैं। तुम सही कह रही हो बकरे भाई, वाकई में तबाकी की वजह से हम सभी जानवर बेखौफ जंगल में घूम रहे हैं। उन्होंने तो सभी जानवरों के लिए अपने अपने नियम बना दिए हैं, जिससे कोई जानवर एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हमें तो लगता है ऐसे ही सरपंच बना रहे और हमें मिलता रहे तो हम लोगों की जिंदगी भी बड़ी खुशहाल हो सकती है। इस तरह से जंगल के सभी जानवर आपस में बात करने लगे। सरपंच तबाकी का काम करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा था। वह सुबह अपने साथियों के साथ जंगल का मुआयना करने निकल जाता था और देखता था कि कहां पर क्या क्या कमी है। फिर शाम को वह अपने साथियों के साथ उस पर चर्चा करता था। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। रोज की तरह तबाकी सरपंच अपने साथियों के साथ बैठकर चर्चा कर रहा था। तबाकी कहता है, भाइयों, हमने जंगल के ऊपरी हिस्सों में बांध का निर्माण भी कर चुके हैं और उस बांध से हम जंगल में नहर बनाकर पानी भी पूरे जंगल में फैला दिए हैं। इस तरह हमारे जंगल में पानी की समस्या पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब हमारे जंगल को साल भर पानी मिलता रहेगा, पानी की कोई समस्या नहीं होगी। सरपंच तबाकी की बात सुन करके भालू सिंह कहता है, सरपंच महोदय, हमें एक और बांध का निर्माण जंगल के निचले हिस्से में भी करवाना चाहिए। इससे हमारे द्वारा छोड़ा गया ऊपरी हिस्से का पानी बेकार नहीं जाएगा और वह निचले हिस्से में जमा हो जाएगा। यह तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। ठीक है, हम इस योजना की शुरुआत अगले साल कर देंगे। कुछ देर बाद तबाकी फिर कहता है, भाई भालू सिंह, हमारे भंडार घर में अनाज और घास अच्छी तरह से जमा हो रहा है ना? हाँ सरपंच महोदय, भंडार घर में घास और अनाज अच्छी तरह से जमा हो गया है और भी दूसरी जगहों से आना बाकी है। चलो अच्छी बात है। लेकिन कहा जाता है ना, जब अच्छा कार्य हो रहा होता है तो उसे खराब करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं। तबाकी सरपंच और उनके साथियों की बात वहां पर छुपकर भैरव सिंह और उसके साथी सुन रहे होते हैं। भैरव सिंह तबाकी का छोटा भाई है। उन लोगों की बात सुन करके भैरव सिंह अपने साथियों से कहता है, जब से तबाकी सरपंच बना है तब से उसके ठाट बाट दिखने लायक है। एक तो उसे अपने भोजन के लिए शिकार नहीं करना पड़ता, उसे बना बनाया खाना मिल जाता है, और दूसरा जंगल में सभी जानवर उसका सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि राजा शेर सिंह भी। भाई क्या बात है, लगता है हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब चलो साथियों, यहाँ से चलते हैं। और फिर जंगल जाकर के भैरव सिंह अपनी योजना को
अपने साथियों को बताता है और कहता है, देखो, मेरी शक्ल तो वैसे भी सरपंच तबाकी से मिलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा रंग थोड़ा से काला है और उसका रंग दूसरा है। लेकिन आजकल बाजार में बालों को रंगने वाला पक्का रंग आ चुका है। यदि मैं तबाकी की तरह अपने शरीर को रंग दूं तो मैं बिल्कुल हूबहू तबाकी की तरह लगूंगा और फिर हम अपनी योजना को अंजाम दे सकते हैं। हा 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 हा। कैसी लगी मेरी योजना, बताओ? भैरव सिंह की योजना को सुन करके उसके साथी कहते हैं, हाँ हाँ भैरव सिंह जी, योजना तो बहुत ही अच्छी है। हम बिल्कुल इसमें सफल हो जाएंगे। और फिर दूसरे दिन भैरव सिंह अपने शरीर को पूरी तरह से रंग लेता है। अब वह सरपंच तबाकी की तरह हूबहू लग रहा होता है। फिर भैरव सिंह अपने साथी से कहता है, क्यों भाइयों, मैं हूबहू सरपंच तबाकी की तरह लग रहा हूं ना? तब उसका साथी कहता है, हाँ हाँ भैरव सिंह जी, आप तो बिल्कुल तबाकी की तरह ही लग रहे हो। अब बताओ साथियों, तुमने यह खबर सरपंच तबाकी के पास पहुंचा दिया है ना? भैरव सिंह की बात सुन करके उसका साथी कहता है, हाँ हाँ, मैंने यह खबर पहुंचा दिया है। मैंने कहा है कि काली गुफा के पास हमारे राजा शेर सिंह जख्मी पड़ा हुआ है और वो आपको याद कर रहा है। अब तो तबाकी सरपंच काली गुफा के पास पहुंचता ही होगा। हमें भैरव सिंह जी जल्दी वहां जाना होगा। और इसके बाद भैरव सिंह के साथी काली गुफा की ओर चल देते हैं। शेर सिंह के आदमी काली गुफा पर सरपंच तबाकी का इंतजार कर रहे होते हैं। उधर से सरपंच तबाकी आता हुआ दिखाई देता है। सरपंच तबाकी आते ही शेर सिंह के आदमियों से कहता है, महाराज शेर सिंह कहाँ हैं? कैसे है उसकी तबीयत? कहाँ है महाराज शेर सिंह? सरपंच महोदय, महाराज शेर सिंह गुफा के अंदर है। वो आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए जल्दी जाइए, गुफा के अंदर जल्दी जाइए। उन लोगों की बात सुन करके तबाकी सरपंच गुफा के अंदर चला जाता है। और जैसे ही तबाकी गुफा के अंदर जाता है, वे लोग गुफा का दरवाजा बड़े से पत्थर से बंद कर देते हैं। जैसे ही गुफा का दरवाजा बंद होता है, सरपंच तबाकी चिल्लाने लगता है, अरे तुम लोगों ने गुफे के दरवाजे को क्यों बंद कर दिया है? अरे गुफा को खोलो, खोलो, मुझे बाहर जाने दो। मुझे अंदर क्यों बंद कर दिए? खोलो, अरे जाने दो मुझे बाहर। अरे अरे हटाओ, कोई तो हटाओ इसे। और तबाकी लगातार चिल्लाता रहता है, लेकिन उसकी आवाजों को कोई नहीं सुनता और भैरव सिंह के आदमी वहां से चल देते हैं। भैरव सिंह सरपंच बनने के बाद तबाकी की तरह रोज वह जंगल घूमने जाता और यह सिलसिला चलता रहा। भैरव सिंह तबाकी की तरह व्यवहार कुशल नहीं था। वह बात बात में जंगल के जानवरों को डांट देता था। अरे तुम लोग इस तरह से बैठे क्यों हो? काम क्यों नहीं करते? अरे जल्दी जल्दी काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? हमें जल्दी से इस बांध को और बड़ा बनाना है। तुम लोग काम चोर हो गए हो, काम चोर कहीं के। जल्दी से काम करो। और इस तरह से भैरव सिंह की डांट सुन करके इस जानवर वहां से चुपचाप काम में लग जाते हैं। इस तरह से भैरव सिंह दिन में जंगल का मुआयना करता और रात में अपने साथियों के साथ अनाज घर की चोरी करता। और इधर जंगल के जानवर भी भैरव सिंह के बदले हुए इस व्यवहार से बहुत दुखी थे। काम करते करते जंगल के जानवर थक चुके थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ देर आराम कर लिया जाए। और वो आराम करने लगे। तभी सरपंच तबाकी घूमते घूमते वहां आ पहुंचा और उन्होंने जानवरों को आराम करते देख गुस्से से बोला, अरे तुम लोग इस तरह से बैठे क्यों हो? काम क्यों नहीं करते?
अरे जल्दी जल्दी काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? हमें जल्दी से इस बांध को और बड़ा बनाना है। तुम लोग काम चोर हो गए हो, काम चोर कहीं के। जल्दी से काम करो। और फिर तबाकी भालू से कहता है, भालू भाई, आपको इतना भी समझ नहीं है कि कैसे लोगों से काम करवाना चाहिए। और इतना बोलने के बाद तबाकी वहां से चला जाता है। तबाकी सरपंच के बदले हुए इस व्यवहार से जंगल के जानवर बहुत दुखी होते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। तभी हिरण कहता है, आजकल हमारे सरपंच का व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। वह किसी से भी ठीक से बात नहीं करते, बात बात पे डांट देती हैं। यह अच्छी बात नहीं है। हिरण की बात सुन करके भालू कहता है, मैं भी देख रहा हूं, पिछले कुछ महीने से हमारे सरपंच का व्यवहार बदल गया है। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। और फिर भालू आगे कहता है, और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पिछले कुछ महीने से हमारे अनाज घर से मसाले से मिले हुए सूखे मांस लगातार कम होते जा रहे हैं। मुझे लगता है इन्हें कोई चोरी कर रहा है। मैंने इसकी शिकायत सरपंच तबाकी से किया था, लेकिन सरपंच तबाकी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप रहा। भालू की बात सुन करके हिरण आगे कहता है, हमें राजा शेर सिंह से जा करके इसकी शिकायत करनी चाहिए। हिरण की बात सुन करके सभी जानवर एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ, जरूर मिलना चाहिए और तबाकी की शिकायत करना चाहिए। राजा शेर सिंह के पास जाकर के सभी जानवर तबाकी की शिकायत करने लगे। तबाकी की शिकायत सुन करके राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में तबाकी से बात करूंगा। अब तो बरसात का मौसम भी आ गया है, किसी भी क्षण बारिश हो सकती है। आप लोग भंडार घर की अच्छी तरह से सुरक्षा कीजिए। और उसके बाद सभी जानवर वहां से अपना मायूस चेहरा लेकर के वापस आ जाते हैं। उन्हें अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर रोज की तरह तबाकी जंगल का मुआयने करने निकला। और वह चलते चलते बात करते जा रहा था कि जंगल में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। और इस तरह से वो नदी के किनारे टहलता हुआ आगे जा रहा था। तभी अचानक तबाकी का पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाता है। अचानक सरपंच तबाकी को नदी में गिरता हुआ देख करके हिरण चिल्लाने लगता है, अरे सरपंच तबाकी नदी में गिर चुका है। अरे भाई, उसे कोई बचाओ। अरे कोई बचाओ उसे, और बचाओ बचाओ, सरपंच तबाकी नदी में गिर चुका है। इस तरह से हिरण जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हिरण की आवाज सुनकर के जंगल के बहुत से जानवर वहां आ जाते हैं और धीरे धीरे तबाकी भी नदी से बाहर निकलता है। जैसे ही सरपंच तबाकी बना भैरव सिंह नदी से बाहर निकलता है तो नदी के पानी की वजह से उसके शरीर का पूरा रंग निकल जाता है और वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। तबाकी के शरीर को देख करके भालू कहता है मन ही मन, अरे ये तो हमारा सरपंच तबाकी नहीं है, ये तो उसका भाई भैरव सिंह है, जिन्होंने अपने शरीर पर रंग लगाकर तबाकी सरपंच बना फिर रहा था। तो ये बात है, इसलिए हमारे सरपंच का व्यवहार बदला बदला था। और उसके बाद भालू लोगों से कहता है, अरे भाइयों, ये हमारा सरपंच तबाकी नहीं है, ये तो उसका भाई भैरव सिंह है, जो अपने शरीर पर रंग लगाकर तबाकी सरपंच बनकर फिर रहा था। भाइयों, उसे पकड़ो और इसे मारो। हाँ हाँ, इसे मारो। भालू की ऐसी आवाज सुन करके वहां पर उपस्थित सभी जानवर तबाकी यानी भैरव सिंह को मारने लगे और उसे मार करके मना कर देते हैं। और फिर उसके बाद भैरव सिंह को महाराजा शेर सिंह के पास ले चलते हैं। भैरव सिंह को
शेर सिंह के पास ले जाया जाता है। शेर सिंह भैरव सिंह से कहता है, भैरव सिंह, बताओ हमारे सरपंच तबाकी कहाँ है, वरना तुम्हें यहीं पर कच्चा चबा जाऊंगा। शेर की बात सुन करके भैरव सिंह डर जाता है और वह तबाकी का पता बता देता है। महाराज, मुझे क्षमा करे महाराज, क्षमा करे। मैंने सरपंच तबाकी को काली गुफा में बंद करके रखा है महाराज। मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझे क्षमा कर दे। और फिर शेर सिंह सभी जानवरों को काली गुफा के पास ले करके चलता है। काली गुफा पहुंचने के बाद शेर सिंह तबाकी को बाहर निकालने का आदेश देता है। और तबाकी को काली गुफा से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद शेर सिंह लोगों से कहता है, इस भैरव सिंह के बच्चे को इस काली गुफा में बंद कर दो और इसे तब तक बंद रखना जब तक ये तड़प तड़प कर अपने प्राण न त्याग दे। और उसके बाद लोग काली गुफा में भैरव सिंह को बंद करके वहां से चले जाते हैं और इस तरह से तबाकी सरपंच आजाद हो जाता है।